औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफ़र ई कॉमर्स वाला है। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ और एक नए इंटरव्यू के ऊपर आता हूँ। तो आज के हमारे जो से गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद बिन कैसे हैं मोहम्मद बिन साकिब? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद बिन साकिब, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद बिन साकिब। आई एम अ लेवल 1 स्टूडेंट एट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। आई एम लिविंग इन रावलपिंडी। अच्छा मोहम्मद बिन साकिब, आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया? जी, मुझे इस रेहान स्कूल को ज्वाइन करे हुए तकरीबन मैंने 15 मई 2025 को ज्वाइन किया था, और अब मुझे तकरीबन 2 मंथ्स हो चुके हैं। आप ये बता सकते हैं आपने रेहान स्कूल से अभी तक क्या कुछ सीखा? जी, मैंने यहाँ से कैनवा पोस्टर पोस्ट फेसलेस और कोडिंग टास्क और कॉल यानी इंटरव्यू, माया, चैट जीपीटी। तो आप ये बता सकते हैं कि ये हम चीजें जो से करते हैं ये किस वजह से करते हैं? ये हम जो आपको अगर पता हो कि बाहर के मुल्क में जो है जो बाहर के ममालिक होते हैं उनमें क्लासेस नहीं होती, किताबें होती हैं। इससे यहाँ पे भी किताबें होती हैं और किताबों में ही टास्क होते हैं कि आपने इतनी कैनवा पोस्ट करनी है, इतनी स्टोरी पोस्ट करनी है, फेसलेस इतनी करनी है। तो हम उसी के हिसाब से करते हैं। ये बहुत बेहतर। तो आप ये बता सकते हैं हम ये स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, फेसलेस वीडियो किस तरीके से करें? जी, मैं आपको बता सकता हूँ। पहले स्टोरी पोस्ट जो है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है, और जिसको चैट जीपीटी का नहीं पता, चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उससे किसी भी जबान में, कोई सी भी जबान में कोई सा भी सवाल कर दे दुनिया का, उसे उसका जवाब आता है। यानी वो एक तरह का आपसे बातें करता है। और उसको अपने स्टोरी के लिए आपने उसको पहले जो आपका बुक में जो टाइटल लिखा होता है, आपने उसको वो देना होता है। उसमें आपने कहना होता है कि गिव मी इन उर्दू विद हैशटैग एंड इमोजी, या फिर इंग्लिश में आप ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंडेड है। उसके बाद वो हमें बना के देता है, और हम उससे ही कहते हैं कि मुझे इसकी पिक्चर भी, जो जो तुमने कहानी बना के दी है, इसकी पिक्चर मुझे बना के दो। और जो बाकी है कैनवा पोस्ट इस तरह बनाते हैं। पहले जो था ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो काफी लंबा प्रोसेस था। आजकल कैनवा की वजह से ये काफी शॉर्ट हो चुका है। कैनवा से हर चीज बड़ी आसान हो चुकी है। तो कैनवा कैनवा में हम जाएं और वहाँ पे अलग अलग पोस्टर्स बना सकते हैं, ऐड भी बना सकते हैं। कैनवा पे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कंपनीज भी जो हैं प्रमोशन देती हैं। और फेसलेस भी कैनवा से ही बनाते हैं। मतलब किस तरीके से बनाई जाती हैं आप ये बता सकते हैं? काफी व्यूअर्स को ये नहीं ना पता कि हम कैस कैनवा का इस्तेमाल किस तरीके से करें, फेसलेस वीडियो कैनवा में किस तरीके से बनाएं। फेसलेस दिखे बनाना बहुत आसान है। पहले जो आपका जो टाइटल होता है, वो आपने चैट जीपीटी को देना होता है, ठीक है। चैट जीपीटी को आप वो देंगे, उसको आप बोलेंगे कि मुझे इस पे प्रॉम्प्ट लिख के दो गाने का, उर्दू में या इंग्लिश में, वो आप पे डिपेंडेड है। आप मुझे लिख के दो। और फिर उसके बाद वो आपको लिख के देता है। आपने फिर उसके बाद जाना है, एक वेबसाइट है उसका नाम है suno.ai। तो suno.ai एक ऐसी ऐप है जो आप जो भी उसको प्रॉम्प्ट देते हो, स्टाइल लिखते हो, तो वो उसका आपको एक गाना जनरेट करके देती है। फिर वो आपको एक सॉन्ग जनरेट करके देगा। आपने वो जाना है और कैनवा पे, और फिर आपने सॉन्ग को डाउनलोड करके आपने उस कैनवा पे उसको ऐड करना है। जिस तरह की भी आपने वीडियो बनानी है, जैसे हम 1 मिनट की बनाते हैं, तो हम 1 मिनट का उसको लेके जाएंगे और उसमें, और फिर जिसकी उससे बात करी होती है, तो कैनवा का जो पेज होता है उसमें एक एलिमेंट का साइन होता है। तो आपने उस एलिमेंट में जाना है, और जिस जिस लाइन में जिस चीज की बात हो रही हो, तो आपने उधर वो चीज या वो जगह आपने वो लगा देनी है। जी बहुत बेहतर। तो आप ये बता सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? मतलब ये हम चीज़ें करते क्यों और इनसे आगे आने वाले दौर में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा?
देखिए, आगे आने वाला जो दौर है वो सारा एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जैसे एलोन मस्क कहते हैं। और काफी के आगे रोबोटिक दौर आ रहा है, हर चीज मतलब रोबोटिक तरीके से होगी। जैसे आजकल बॉर्डर्स पे आर्मी खड़ी होती है, तो फ्यूचर में वो भी नहीं होगी, उसकी जगह मशीनें खड़ी होंगी जो मुल्क की रखवाली करेंगी या बॉर्डर की रखवाली करेगी। और ये हमारे आगे जाके बहुत काम आएगी। और कैनवा की जो बात है, ये हमारे अभी भी काम आ सकती है। देखें, जैसे हम हमारा जो होते हैं हमारी पोस्ट होती हैं, जैसे फेसबुक का चैनल होता है, हमारे डिफरेंट चैनल्स होते हैं। उस चैनल्स पे हमें आगे क्लाइंट मिलते हैं, और वो क्लाइंट आके हमें कहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गया, वो हमें कहता है कि मुझे इस चीज़ की डिटेल चाहिए और मुझे इस पे तुम एक पोस्टर बना के दो। तो वो जब आप वो पोस्टर कैनवस से वो बनाना सिखाते हैं, और जब आप बनाते हो तो फिर वो आपको उसकी पेमेंट करते हैं, इससे भी फायदा मिलता है। और ये काफी प्लेटफॉर्म है जिससे फायदा मिलता है कैनवास के थ्रू। जी बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया था? आवाज। जी, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल को आपने ज्वाइन किया, तो अब तक की आपके रेहान स्कूल की रूटीन क्या है? सबसे पहले जब आप यहाँ पे सुबह जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप सही तरीके से बोल सकते हैं उठते दोबारा? हैं तो हमारी ओसीजी होती है। ओसीजी जैसे हमें घर पे भी करनी। अच्छा तो आप अपनी स्कूल की रूटीन कंटिन्यू रखें। जी, मैंने बताया कि हम सब आते हैं तो यहाँ पे हमारी ओसीजी होती है, और डिफरेंट काम होते हैं, पौधों को पानी देना। और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे असेंबली होती है। जैसे आम जो स्कूल होते हैं उनमें असेंबली होती है, यहाँ पे हमारी दुआ और मेडिटेशन होती है। तो दुआ पहले होती है, फिर उसके बाद हम अपने जाके क्लास में टास्क करते हैं। फिर उसके बाद 9:30 बजे मेडिटेशन होती है और योगा होती है, जिसमें हम, अगर आप योगा करो तो आप काफी रिलैक्स फील करते हो। और फिर उसके बाद हम क्लास करते हैं 12:30 बजे तक, और फिर 12:30 हमारी छुट्टी हो जाती है। अच्छा आप ये बता सकते हैं ये ओसूजी क्यों की जाती है, इसका फायदा? तो क्या उससे जी एक चाइनीज जापानीज जो जबान है उसका एक वर्ड है। और ओसीजी करना काफी जरूरी है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। और हमें अपनी सफाई भी करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखना चाहिए। हमें अपने मुल्क को भी साफ रखना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे रोज सुबह पौधों को भी पानी डलवाते हैं। और यहाँ पे जो काम है जो किसी आया को या मस्क को करने चाहिए, वो हमसे करवाए जाते हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने नाम के साथ ये एआई वाला लगाया हुआ है, तो ये एआई वाले लगाने का आपका मकसद क्या था? देखिए, मैं जब इस डांस स्कूल में आया था तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे अपने नाम का आगे
वाला लगा दूं। तो मैंने एआई वाला इस वजह से लगाया क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है किस चीज किस किस का। मुझे वैसे तो बिजनेस का शौक था, लेकिन हाँ, मुझे आगे पता नहीं है कि मुझे कौन सा चाहिए। तो अगर मैं अभी वैसे ही मैंने एआई वाला रखा हुआ है, अगर मैं आगे कोई वाला रखना चाहूंगा फिर वो बिजनेस वाला होगा। जी बहुत अच्छे। तो ये वाला और वाली का क्या कॉन्सेप्ट है रेहान स्कूल में? देखिए, वाला जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है और जो वाली होती है वो लड़कियों के लिए होती है। इसके नाम से आपको पता चल जाता है मुज़क्कर मुअन्नस, लेकिन काम एक जैसे ही होता है। जैसे मैं आपको एक देता हूँ फ्रीलांसिंग वाली। जैसे अब यहाँ पे एक लड़का है, वो जब फ्रीलांसिंग करता है तो उसको हम कहेंगे फ्रीलांसिंग वाला। लेकिन अगर वही काम अगर एक लड़की करती है तो उसको हम कहेंगे नहीं, मेरा फ्रीलांसिंग वाली। मेरा आपसे इस सवाल तरह ये नहीं था, मेरा आपसे सवाल ये था कि क्यों वाला और वाली का कंसेप्ट रखा गया है। क्योंकि जो रेहान सर है उनका ये विजन है कि 1,000 लोगों को क्रिएट, फ्यूचर लीडर के तौर पे पाकिस्तान अहद करते हैं कि आगे जाके जी बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस चीज को वाटर वाला है तो आगे जाके हम पानी। जी बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ही होगा कि आप एआई के अंदर आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, या फिर आपने जिस तरह के कहा कि मैं बिजनेस वाला भी चूज करना चाहता हूँ, तो आप आगे जाके कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? अभी मैंने इस बारे में इतना फिलहाल नहीं। अभी मैं अपने मेरा इरादा पहले जो था, यहाँ पे आने से पहले वो आर्मी में जाने का था। लेकिन फिर यहाँ पे आके मुझे पता चला कि शायद आर्मी का आगे इतना फैशन नहीं है, क्योंकि आगे जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि आगे जाके जो आर्मी है वो भी खत्म हो जाएगी और मशीन आएंगी और वो खड़ी होगी बॉर्डर पे। तो आगे मेरा कोई और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं, अगर आपको एआई वाला चूज ना करना पड़े तो आप कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? मैंने के बारे में इतना सोचा नहीं है। जब अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ही होगा कि आपको इसके अलावा कौन कौन सी चीजें करना पसंद है? जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं आपने जब रेहान स्कूल को ज्वाइन किया तब तब से लेकर अब तक आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं? जी जी, अब आप बोले। जी मेरा आपसे क्वेश्चन वो ये था। एक्चुअली यहाँ पे बच्चे तंग कर रहे हैं तो जी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? मेरे खे, आप मे, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर जी सकते मेरे हैं? ख्याल से आपको इंटरव्यू के दौरान अयान तंग कर रहा होगा। जी इसकी कंप्लेन बनती है, हम इंशाल्लाह जी इसकी जी। कंप्लेन करेंगे। ये बहुत ज्यादा शरारती बच्चे हैं रेहान स्कूल में, अयान जाहिद। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं जिस तरीके से आपने अभी बताया कि आपको रेहान स्कूल में आने के बाद क्या क्या चेंजेस आई रेहान स्कूल में?
देखिए, मैंने जो था ये माल होगी और फिर एआई से सारा काम लिया जाएगा, तो मैं कहता था कि शायद वो क्या हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद होगा। लेकिन रेहान सर ने दुनिया को ये दिखा दिया कि कोई भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और रेहान सर ने स्कूल खोल के दुनिया का पहला एआई भी स्कूल खोल के दुनिया को साबित कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा। जी, आप ये बता सकते हैं आपके स्कूल में कौन कौन से टास्क होते हैं जो आप बेसिकली रोजाना करते हैं? बेसिकली जो रोजाना करते हैं वो कॉलोनी और इंटरव्यू और टेडेक्स और जी, आप एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू आप अपनी तरफ से कोई सारी लास्ट एडवाइस दे दें मेरे व्यूवर्स को, ताकि मेरे व्यूवर्स थोड़े मोटिवेशन हो सके आपकी एडवाइस से। जी, मेरी आपकी ऑडियंस को एक ही एडवाइस है कि आप अपना और अपने बच्चों का टाइम ना वेस्ट करें और यहाँ स्कूल विजिट करें। ये कराची में भी और इस्लामाबाद में भी है। आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। 7 साल से बड़ा है यहाँ पर बच्चा लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अंकल्स को भी देखा है जिनकी सफेद सफेद दाढ़ियाँ निकली हुई है। तो यहाँ पे उम्र का कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपना टाइम ना वेस्ट करें और अपने औलाद का टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि बिकॉज आने वाला दौर सारा एआई का है। तो आप से मेरी ये गुजारिश है कि अपना और अपने बच्चों का टाइम ना वेस्ट करें और जल्द से जल्द यहाँ स्कूल को विजिट करें और यहाँ पे दाखिला लें। जी, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल ठीक ही फरमाया। इसी तरह ही बात है कि रेहान स्कूल में उम्र का और एज का कोई लिहाज नहीं, किसी भी एज का बच्चा, किसी भी उम्र का बच्चा इधर आ सकता है और इधर आके पढ़ सकता है। व्यूवर्स, जैसा कि आपने खुद देखा, आज हमारे साथ थे एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट। आज हमारे साथ इनका इंटरव्यू रहा और एट द बेट ऑफ एंड ये इनका हमारे साथ इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की हर चीज़ के अंदर, कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए। इन्होंने ये बताया कि किसी भी रेहान स्कूल में आए, किसी भी उम्र का लिहाज नहीं है स्कूल में। आप छोटे से, यानी 5 क्लास का बच्चा इधर लाजमी है, क्योंकि 5 क्लास के बच्चे को इधर पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी है। और इसके अलावा आप आए रेहान स्कूल को विजिट करें और इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। ये था आज का हमारा इंटरव्यू मोहम्मद बिन साकिब के साथ। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद बिन साकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।